नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज चल रही है और अश्विनी से लेकर हम ज्येष्ठा नक्षत्र तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके आगे मूल नक्षत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जो धनु राशि में आता है पूर्णतः, जो कि काल पुरुष की 9वीं राशि है, और ये मूल नक्षत्र भी एक गडांत नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है। जो 6 गंडमूल नक्षत्र है उनमें से एक ये भी है। इसका जो शुरुआत का हिस्सा है नक्षत्र का, 0 डिग्री से लेकर करीब करीब 1 डिग्री तक, वो गंडमूल में आता है। वहाँ पे चंद्र हो और किसी का बर्थ होने से वो अधिक समस्याएं पैदा करता है। वो हम उसके बारे में हम डिटेल में एक गंडमूल नक्षत्र का अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम मूल नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। तो मूल नक्षत्र, इसका नाम ही है मूल। मूल यानी जड़ें। जैसे कि हम देखते हैं पेड़ पौधे वनस्पति सबकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई होती है और जड़ों के साथ वो बंधे हुए होते हैं। दूसरा इसका महत्व ये भी है कि यह नक्षत्र हमारी आकाश गंगा के केंद्र के थोड़ा सा समीप है, यानी उसकी ओर है। अगर हम इस नक्षत्र को रात को देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारी नज़र है वो आकाश गंगा के केंद्र की ओर है, यानी आकाश गंगा के केंद्र से ये नक्षत्र बाकी नक्षत्रों की तुलना में नज़दीक है। तो ये इसलिए भी इसको शायद मूल कहा गया है, क्योंकि पूरी आकाश गंगा का मूल यानी सेंटर, जो कोर है, वो उस ओर है, यानी हमारा ये नक्षत्र उसकी ओर है, नज़दीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मूल नक्षत्र का अर्थ होता है जड़, आधार, नींव। तो जड़ें हमेशा ज़मीन के अंदर होती है, तो छिपी हुई रहती है, लेकिन वो सबसे मूलभूत है। उसी के आधार पर उसका सर्जन होता है या विकास होता है। जैसे जड़ें, पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर होती है, वैसे ही मूल नक्षत्र हमें हमारे भीतर की गहराई के साथ जोड़ता है। इस नक्षत्र का दूसरा एक प्रतीक है जड़ों का गुच्छ। ये हमें यह संकेत देता है कि गहराई, रहस्य, छिपी हुई सच्चाइयों की ओर ले जाता है, चाहे वह विज्ञान हो, आयुर्वेद हो या हमारे आत्मा की खोज हो। जैसे मैंने अभी कहा कि पेड़ पौधों की जड़ें ज़मीन में गड़ी हुई होती है और बहुत सारी पौधों की जड़ें औषधि के रूप में काम आती है, तो इसलिए यह नक्षत्र किसी न किसी तरीके से औषधि या उपचार के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, खास करके औषधि। अब हम इस नक्षत्र के देवता की बात करते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता है वो निरुति है, एक दानवीय देवी है जो विनाश के साथ जुड़ी हुई है। यह नक्षत्र के देवता एक राक्षस है, चाहे वो स्त्री स्वरूप हो या पुरुष स्वरूप हो। अलग अलग धार्मिक किताबों में इसको अलग अलग स्वरूप में देखा गया है। कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में अलक्ष्मी के रूप में भी देखा गया है, जो लक्ष्मी की बहन है, जो लक्ष्मी का नकारात्मक
रूप माना गया है। लेकिन इसमें विध्वंसकारी, विनाशकारी प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। किंतु कोई भी नवसर्जन विनाश के बिना नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि ये नक्षत्र आखिर में तो हमें नवसर्जन का रास्ता ही दिखाता है। यह नक्षत्र धनु राशि में आ रहा है, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, और काल पुरुष का 9वां भाव यानी 9वीं राशि है, जहाँ से हम धर्म और आध्यात्म देखते हैं। शायद ये मूल नक्षत्र के कारण ही है, क्योंकि मूल, हमारे अंदर की जो मूल है वो है हमारी आत्मा, धर्म, अध्यात्म। वही हमारे मूल यानी हमारे ईश्वर जो है उसके साथ हमें जोड़ता है। जैसे जड़ें जमीन के साथ जुड़ी हुई रहती है, वैसे ही हमारा मूल जो है वो आत्मा का मूल परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यही हमें संकेत देता है। इसीलिए ये धर्म और अध्यात्म की राशि, नवम राशि में ये नक्षत्र आता है। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि मूल नक्षत्र वाले लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं कम मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा होती है उन लोगों की, या आध्यात्मिकता की ओर ये नक्षत्र उन लोगों को ले जाता है। लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि अगर किसी को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अधिक दे दी है, तो ये समझ लीजिए कि वो अधर्म के पथ पर है, या अधर्म के पथ पर रहकर उसने ये सब गलत काम करके ये सब भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त की है। क्योंकि ये मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र में अगर आप अधर्म पे चलोगे तभी आपके पास भौतिकताएं आएगी। यह नक्षत्र की एक और ख़ास बात है कि ये एक सीमित दायरे से बाहर नहीं जा सकते। जैसे जड़ें होती है वो एक सीमित दायरे में ही बंधी रहती है, उसी तरह यह नक्षत्र वाले लोग भी एक सीमित दायरे में बंधे रह जाते हैं। अब हम इस नक्षत्र वाले जातकों के सामान्य स्वभाव की बात करते हैं। तो यह जातक गहरी सोच वाले होते हैं। हर चीज़ की गहराई तक, तह तक या जड़ तक जाने की उनकी आकांक्षा होती है। जानना, पहचानना की उनकी इच्छा और उनकी उत्कंठा रहती है। इसलिए यह नक्षत्र वाले लोग शोध, संशोधन, खोज, अंदरूनी समझ, ये इनको पसंद होता है और ये इनकी प्रबल इच्छा होती है। यह नक्षत्र वाले लोग कभी कभी बहुत क्रोधी होते हैं, असंतुलित होते हैं और अहंकारी भी होते हैं। इनका ज़्यादातर जो संघर्ष होता है वो धर्म, अध्यात्म, आत्मा और सामने भौतिक इच्छाओं, ये दोनों के बीच में संघर्ष इनका हमेशा बना रहता है। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा मजबूत हो तो जातक महान कार्य कर सकते हैं, और अगर कमज़ोर हो तो गहराई इन्हें अंधेरे में ले जा सकती है। यह नक्षत्र, मूल नक्षत्र, हमें जीवन का एक गूढ़ सत्य सिखाता है कि हर विनाश के बाद ही सृजन होता है, और हमारा जो मूल है वो ईश्वर के साथ जुड़ना है। इसलिए हमें भौतिकता से थोड़ा दूर ले जाता है, और हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, हर विनाश के बाद एक नवसर्जन होता है। ये भी सिखाता है जब व्यक्ति हर भौतिक सुख सुविधा पा लेता है तो वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यानी भौतिकता की पराकाष्ठा पर आध्यात्मिकता की शुरुआत होना, यही मूल नक्षत्र का रहस्य भी है। इस नक्षत्र के शरीर के अंग पैर हैं, जो पूरा शरीर का भार उठाते हैं।
और पैर भी जमीन के साथ जुड़े हुए रहते हैं और जमीन में जड़ें रहती है। दूसरी बात, इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि हैं वो ऋषि पुलस्त्य हैं, और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो साल है। जैसा कि मैंने कहा, इस नक्षत्र के देवता निरुतय हैं, तो आप इस देवता के मंत्र ओम निरुतय नमः इस मंत्र के जाप कर सकते हैं इस नक्षत्र की शांति के लिए। इसके अलावा आप साल की लकड़ी का समिधा के तौर पर उपयोग करके एक छोटा सा हवन करें और आहुति देते वक्त ओम निरुतय स्वाहा उस नक्षत्र देवता को आहुति अर्पण करें और इस नक्षत्र की शांति करें। आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।